हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ेंगे। और इसका लिंक इस प्रकार से है। हम लोगों ने 13.31 में ये पढ़ा है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यति तदा। यदा मतलब जब, भूत पृथक भावम विभिन्न भूतों अर्थात तत्वों को, अस्तित्वों को पृथक भाव से, अलग अलग भाव से स्थित होते हुए भी एकस्थम अनुपश्यति, वो देखता है कि सभी के सभी एक प्रधान में ही जाकर लीन हो जाएंगे, ये लीन हो जाते हैं प्रलय के समय। तत एव च विस्तारम, और उसी प्रधान से इन सब का विस्तार होता है। तो ब्रह्म संपद्यति तदा, वह ब्रह्म संपदा को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यानी कि वह ये देख रहा है कि वह स्वयं कभी प्रधान में लीन नहीं होता। अब यहां इस बात को समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं, उनकी शुरुआत प्रधान के विस्तार से नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। और अगर ऐसा रहता है तो व्यक्ति इस जगत में कार्य करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं कुछ लिंक? क्योंकि जीवात्मा अनादि है, और जो इस प्रकार से देखने में, क्योंकि जीवात्मा अनादि है और परमात्मा भी अनादि हैं, इस कारण से वह इस जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। ऐसा समझना चाहिए, देखने वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है। इस जगत में जो भी आत्मा कार्य कर रहा है उसमें वह वस्तुतः लिप्त नहीं होता। सिद्धांत तो ये, जैसे कि हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के कार्य हमको प्रभावित नहीं करते, मान रहे होते हैं। तो ये जो भी हम लिप्त हो रहे हैं कर्मों में, वह इस वजह से क्योंकि हम अपने अंतःकरण से अपनी पहचान कर रहे हैं। वो जो भी कर्म है उनके प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीरों पे हो रहा है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यह यहाँ पे कहा जा रहा है, न आत्मा में न परमात्मा में। तो यहाँ पे दो अर्थ जाएंगे, एक जाएगा परमात्मा पे, एक जाएगा आत्मा। दोनों ही एक गुण वाले हैं, वो दोनों अनादि हैं और दोनों ही प्रकृति के परे हैं। इसलिए शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के कार्यों में वह लिप्त नहीं होते हैं। लोग थोड़ा सा मतलब समझने वाला होगा, पहले हम पढ़ाते हैं फिर आगे देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। जो आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हैं, आत्मा का और परमात्मा का दोनों का, वह देखते हैं कि आत्मा वस्तुतः लिप्त नहीं होता। जैसे जो व्यक्ति जागृत है वो जान रहा है कि जो लोग भी स्वप्न देख रहे हैं उनका उस स्वप्न से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को स्वप्न में देखते हैं तो वो आपकी स्वप्न में कोई सहायता नहीं कर सकता। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अब ये बात आपको बहुत ज्यादा रिवोल्टिंग लगेगी कि अरे आत्मा तो लिप्त है, बद्ध आत्मा, हम लोग बद्ध आत्मा हैं, हम लोग बद्ध हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। देखिए, आत्मा की बद्धता क्या है? आत्मा की बद्धता उसका अज्ञान के कारण है।
जैसे कोई स्वप्न में देखे कि भाई उसकी गर्दन काटी जा रही है, उसको नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो यह उसकी स्वप्न अवस्था के कारण है। उसके संग कुछ हो रहा है क्या? उसके संग कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए स्वप्न में कोई व्यक्ति बिजनेस खोल रहा है, तो क्या वो वाकई बिजनेस खोला है? वो कुछ नहीं कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की तरह वो देख रहा है स्वप्न अवस्था में कि मैं ये हो गया हूं, मैं ये हो गया, मेरा ये फायदा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, जो कुछ भी वो सोच रहा है। लेकिन जब तक हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तब तक ऐसी अनुभूति नहीं करते हैं कि हम ऑब्जर्वर हैं। आई होप दिस इज क्लियर। स्वप्न के उदाहरण से बार बार समझाया जाता है। ऐसे ही इस जगत की वस्तुओं को ये जगत की वस्तुएं आत्मा पे प्रभाव क्यों नहीं डाल सकती? दूसरे अध्याय से क्या सीखा था हमने? ना अग्नि इसको जला सकती है आत्मा को, ना पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, यानी कि कोई भी भौतिक तत्व इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। जब प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो प्रभावित कैसे कर सकता है? तो प्रभाव बस ये असंभव कार्य को माया संभव करती है, इस रूप में कि जीव के ज्ञान को ढक देती है और हम अपनी पहचान इस देह से, स्थूल और सूक्ष्म देह से करने लगते हैं। इसके परिवर्तनों को अपना परिवर्तन मानने लगते हैं। देखिए, इसीलिए आप लोग कभी कभी सोचते होंगे शायद कि हम लोगों से इतनी गलती हो जाती है भक्ति में, फिर भी भगवान चांस क्यों देते रहते हैं? तो उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण जानते हैं? कारण यह है कि भगवान हमको देख रहे हैं और हमारे बिविल्डरमेंट को देख रहे हैं, हमारे अज्ञान को देख रहे हैं। तो कोई जीव अगर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो तुरंत अज्ञान से बाहर निकल गया है, लेकिन भगवान जानते हैं अगर ये भक्ति करता रहेगा तो वही सोल्यूशन है इसके अज्ञान से बाहर निकलने का। पता नहीं मेरी बात इस कुछ क्लिक करने की नहीं। आपने कभी वंडर नहीं किया कि लाइक समटाइम्स यू वांट टू लीव भक्ति, या बहुत हो गया भक्ति नहीं करना इत्यादि, फिर कृष्ण वापस लेके आते हैं, फिर कृष्ण वापस लेके आते हैं। और मैं देख रहा हूँ भक्त लोग, कुछ ऐसे भक्त 2-3 लोग मुझे मैसेज किए, प्रभु जी जूम लिंक दीजिए, जपा लिंक दीजिए। मतलब कई महीनों के बाद, ऑलमोस्ट कभी कुछ लोग 2 साल 3 साल के बाद मांग रहे हैं। मीन्स कृष्ण वांट्स टू ब्रिंग देम बैक, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आत्मा भौतिक गुणों से कभी प्रभावित हो नहीं सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा में चेंज आ जाएगा, उसको अज्ञान हो जाता है, माया की वजह से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली आत्मा चेंज हो जाएगा। आत्मा तो भगवान का सेवक ही है और वो सेवक ही रहेगा। अच्छा, परमात्मा के अर्थ में क्या लेंगे? भाई परमात्मा का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि परमात्मा है तो वह तो अब कभी भी इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित होते नहीं है। शरीर में रहते हुए भी ना तो कुछ कार्य करते हैं, ना उस पर लिप्त होते हैं। वो तो बड़ा अच्छा, बहुत सिंपल अर्थ है। परमात्मा तो भौतिक प्रकृति से कभी भी प्रभावित नहीं होते, उनका ज्ञान तो कभी प्रभावित नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान यद्यपि ढक जाता है लेकिन आत्मा प्रभावित नहीं होती है। कौनतेय, हे कौनतेय, अनादित्वात्, अनादि होने के कारण, जैसे देखिए जितने भी भौतिक तत्व हैं उनका आदि है प्रधान, उनकी शुरुआत है प्रधान, वहां से प्रधान से निकल के आते हैं। लेकिन आत्मा प्रधान से नहीं निकल रही है, ना ही परमात्मा, इसलिए कि उनको कह रहे हैं अनादि, कोई आदि नहीं है। यानी कि आत्मा का कोई कारण है ही नहीं। जब आत्मा का कोई कारण नहीं है तो बीच में भी कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कुछ समझ पा रहे हैं? अनादित्वात् मतलब अनादि होने के गुण के कारण, निर्गुणत्वात् मतलब निर्गुण होने के गुण के कारण। इज इट ऑल क्लियर? शब्द समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आत्मा अनादि है इसलिए प्रधान का कोई भी तत्व इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, न अग्नि, न वायु, न आकाश, कुछ भी नहीं, उन सबसे परे आत्मा है। क्योंकि यह निर्गुण है इसलिए भौतिक गुणों के भी प्रभाव के परे है। ये भी क्लियर हो गया? कौन? अयम अव्ययः परमात्मा। अयम मतलब यह है, अव्यय मतलब निर्विकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आप देख लीजिएगा, हाँ, जिसको अवय ना हो, परिवर्तन ना हो, क्षीणता ना हो, क्षीण नहीं हो। आज तक आपको कभी नहीं लगा होगा कि आप क्षीण हो गए हैं, आप चेंज हो गए हैं। हम लोग को ये कभी नहीं लगता कि मैं चेंज हो गया हूं। क्या इस बात से सब लोग समझते हैं इस बात को? वी नेवर फील, वी ऑब्जर्व द चेंज बट वी नेवर फील दैट वी आर चेंजिंग। वो एक अलग बात है कि हम अपनी देह से पहचान करके सोचते हैं कि मेरा देह चेंज हो गया, ये हो गया, मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं वैसा लग रहा हूं, लेकिन हम चेंज नहीं हुए हैं एज एन ऑब्जर्वर। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। क्या सब लोग इस बात को कैच कर रहे हैं? एज एन ऑब्जर्वर आप चेंज नहीं हुए हैं।
आप आसपास की वस्तुओं के परिवर्तन को देख रहे हैं और आप ये अनुभव भी करते हो कि कल मौसम ये था और आज मौसम ऐसा है, तो वो ऑब्जर्वर सेम रहा है, तभी वह इस परिवर्तन को ऑब्जर्व कर सकता है कि यहां परिवर्तन हुआ है। किसी चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर वही रहना चाहिए या अलग अलग ऑब्जर्वर हो जाएंगे? वही ऑब्जर्वर है। तो हम अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और जवानी के, रिलेटिवली जवानी के दिनों को याद रखते हैं, थोड़ा अभी जवान है या जो भी है, जैसे भी है, वृद्ध हो जाएंगे। तो व्यक्ति अपने आसपास के परिवर्तनों को अनुभव कर रहा है, तो अनुभव करने वाला मैं वही हूं। ये समझने में कुछ दिक्कत है या नहीं आ रहा समझ में? तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हम अव्यय ही रहते हैं, हम चेंज नहीं हो रहे हैं। अब परमात्मा को दो तरह से तोड़िए, परम प्लस आत्मा और परम आत्मा। मतलब एक परमात्मा मतलब जो आत्मा के भी परम आत्मा है अर्थात भगवान, और एक दूसरा परमात्मा मतलब ये आत्मा, मैं आत्मा, जो उस भौतिक जगत से परे है। भौतिक जगत से परे है कि नहीं आत्मा? आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तो उससे परे है कि नहीं? पराभक्ति पराशक्ति कहते हैं हम लोग को। तो परम आत्मा का मतलब यहां पे दो अर्थ लिए गए। परम आत्मा का अर्थ हुआ यह आत्मा जो कि इस भौतिक जगत से परे है। वैसे तो ये दोनों ही हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा हो जाएगा, लेकिन आप अगर आत्मा परक अर्थ लेंगे तो होगा कि यह आत्मा, यह जीवात्मा जो कि इस भौतिक जगत से परे है, या वह परमात्मा जो भगवान है वह भी अव्यय है, वह शरीर में स्थित होते हुए भी कुछ कार्य नहीं करते और लिप्त नहीं होते। तो दोनों अर्थ आपको ग्रहण करना होगा। परमात्मा का मतलब परमात्मा यानी भगवान, और परम आत्मा मतलब वह आत्मा जो इस भौतिक जगत से परे। परम से अर्थ श्रेष्ठ, बिल्कुल। तो आत्मा भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आत्मा प्रकृति से श्रेष्ठ जरूर है, और भगवान आत्मा से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। ये अव्यय एवं भौतिक प्रकृति से परे आत्मा शरीरस्थपि, शरीर में रहकर भी न करोति न लिप्यते, कर्म नहीं करता, न कर्म फल से लिप्त होता है। तो अब आप कहेंगे प्रभु कर्म बंधन लग किसको रहा है? जो जीव अपनी पहचान अंतःकरण से करता जाता है, भोग वासना से वासित रहता है, वह कर्म बंधन में फंस रहा है। आप कई बार सुन चुके हैं कि अगर कर्म को भगवान के लिए किया जा रहा है तो व्यक्ति वो नहीं फंस रहा है, उसमें कर्म से लिप्त नहीं होता है। लेकिन जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं वह ये देख रहे हैं कि आत्मा ठीक है, वो भोग इच्छा के लिए कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो कार्य है वो कर्म है जो उसको आत्मा को चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत श्लोक थोड़ा सा टफ है। भगवान वाली बात समझेंगे तो समझ आता है, भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता है, इजी है। लेकिन जीव परक अर्थ भी लिया गया है, इसलिए मैं इस प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीधरी, जो उत्पत्ति वाला होता है वही वय को यानी विनाश को प्राप्त होता है। और यहां पे क्या था? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः, क्योंकि आत्मा अनादि है, निर्गुण है, इसलिए अव्यय है। जिसकी शुरुआत होती है उसका वय यानी विनाश भी होता है, लेकिन क्योंकि आत्मा अनादि है इसलिए इसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। जो उत्पत्ति वाला होता है वही वय को यानी विनाश को प्राप्त होता है, तथा जो गुण युक्त वस्तु होती है उसी का गुण के नाश से वय होता है। समझे आप? मान लीजिए कोई वस्तु रजगुण से बनी है, तो जहां रजगुण की कमी आएगी तो वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। कोई तमगुण से मूलतः बनी तो तमगुण की वहां पे कुछ ह्रास होगा तो वह नष्ट होना चालू हो जाएगा। ये हिसाब किताब है। ये गुण तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। तो कह रहे हैं जो वस्तु निर्गुण है, आत्मा पूरी तरह निर्गुण है, इसलिए गुणों के परिवर्तन से उसमें कोई ह्रास नहीं होता है। जैसे समझिए आप, कुछ जीवात्मा सूर्य देव के प्लैनेट में है कि नहीं है? हैं। और यह भी संभावना हो सकती है कि उन्हीं में से कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत में मतलब पृथ्वी लोक पर भी आकर के मनुष्य शरीर धारण कर ले। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो आप देख सकते हैं कि जीवात्मा सूर्य लोक में भी है, चंद्र लोक में भी है, ब्रह्म लोक में भी है। तो वही आत्मा हर जगह जा रही कि नहीं जा रही है? इसीलिए इसको सर्वगा कहा गया है। किसी भी स्थान में रह सकती है, वो अमीबा के रूप में भी रह सकती है, ब्रह्मा के रूप में भी रह सकती है। यानी कि किसी भी भौतिक परिवेश में आत्मा रह सकती है, किसी भी भौतिक परिवेश में रह सकती है। तो उसमें गुणों का प्रवेश नहीं है, इसलिए ऐसा। हम बिविल्डर्ड जरूर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमको गुण जो है वो चेंज कर देंगे, आत्मा को चेंज नहीं करते। तो नॉलेज इज कवर्ड, लेकिन नॉलेज को छीन नहीं लिया जाता है। ये बात भागवत में बहुत ज्यादा
विस्तार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को समझाई थी कि आत्मा का ज्ञान ढक लिया जाता है, आत्मा के ज्ञान को छीन नहीं लिया जाता है। ढकने और छीनने में अंतर है ना। मैं मान लीजिए आपके पास कोई एप्पल है, वो आप कुछ कंबल डाल दिए तो एप्पल अभी भी आपके पास है, बस अंधकार में है कि एप्पल नहीं है। लेकिन एप्पल छीन लेने का मतलब हो गया कि एप्पल है ही नहीं आपके पास। हम सभी के पास ये ज्ञान शक्ति है ना कि हम हैं और हम अन्य से अलग हैं। यह तो आत्मा कभी नहीं, सॉरी, ये तो माया कभी आत्मा से अलग नहीं कर सकती। अमीबा भी जानता है कि वो है, कुत्ता भी जानता है कि वो है। वो क्या है वहां माया गड़बड़ कर देती है कि तुम ये देह हो, लेकिन तुम हो, ये अवेयरनेस माया से नहीं आ रही। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे अस्तित्व की ये जो अवेयरनेस है कि मैं हूं, ये माया के द्वारा नहीं आ रही है। माया केवल भ्रमित करती कि अब हो क्या। हमारी ज्ञान शक्ति स्वतः सिद्ध है। हम लोग की सेवा की वृत्ति हमेशा से है, अनादिकाल से और अनंत काल तक चलती ही रहेगी। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे हैं। ये जो गुण है आत्मा के, सेवा के, प्रेम करने के, ये उसके स्वरूपतः गुण है, स्वरूप सिद्ध गुण है। वो कभी हटते नहीं, बस को बेल्डर कर दिया जा रहा है बस। अब यहां पे जो लेकिन बात आ रही थी, यहां पे जिस पर श्रीधर स्वामी जी इसमें परमात्मा का अर्थ ले रहे हैं, परंतु यह परमात्मा अनादि और निर्गुण है होना चाहिए। इस कारण अव्यय अर्थात विकार रहित है, यह भाव है। इसलिए हे कुंती पुत्र, शरीर में स्थित हुआ भी न तो कुछ करता है, न कर्म फलों से लिप्त होता है। ये जगत में जो भी कार्य हैं और कर्मफल हैं वे गुणों के द्वारा सृष्ट होते हैं, लेकिन जब क्योंकि आत्मा गुणों से परे है, इसलिए इन कार्यों में वह लिप्त नहीं होता। सारार्थ वर्षनी यही यदि कहो कि गीता 23-22 में आपने कहा है कि कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, उस स्थल में जीवात्मा और परमात्मा के समान रूप से देह में रहते हुए भी जीवात्मा ही गुण लिप्त होकर संसार दशा को प्राप्त होता है, परमात्मा नहीं। किंतु यदि प्रश्न हो किस प्रकार, तो उसका उत्तर इस प्रकार है, जिसका आदि कारण नहीं है वह अनादि है। तो थोड़ा लिंग लंबा हो गया। कहते हैं कि आपने कहा कि गुणों का संग करने के कारण यह जीवात्मा सद असद योनि में प्राप्त कर रहा है, और जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही के देह में रहते हैं। लेकिन परमात्मा विभिन्न देहों को प्राप्त कर रहा है, योनियों को प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं है। वही परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है और वह उस योनि से प्रभावित नहीं होते हैं, उनका ज्ञान वैसा ही रहता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जीवात्मा तो है, गुणों का संग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वो गुणों से परिवर्तित नहीं हो रहा है, खाली गुणों से अटैच हो रहा है, लेकिन परमात्मा क्यों नहीं होते हैं? तो ये मान लीजिए प्रश्न हो तो वो कहते हैं कि उसका उत्तर है, इसका जिसका आदि कारण नहीं है वे अनादि हैं, ये परमात्मा अनादि हैं। जिस प्रकार पंचमी अंत पदार्थ के साथ अनुत्तम का प्रयोग होने पर उसका अर्थ होता है परमोत्तम, उसी प्रकार यहाँ अनादि शब्द का तात्पर्य है परम कारण, क्योंकि मूल श्लोक में पंचमी के अर्थ में अनादित्वाद का प्रयोग हुआ है, अतः ऐसा कारण है परम कारण होने के कारण। अब ये क्या हुआ देखिए, अनुत्तम जो उत्तम नहीं है, ये एक सीधा अर्थ हुआ। लेकिन दूसरा अर्थ हुआ अनुत्तम, मतलब जिससे कोई उत्तम नहीं है। ये कैच कर पा रहे हैं? अनुत्तम उत्तम नहीं है, दूसरा अनुत्तम मतलब जिससे कोई उत्तम नहीं, अर्थात जो परम उत्तम हो। समझ आ गया? तो अनादि मतलब जिससे कोई आदि नहीं है, जिससे पहले कोई नहीं है, अर्थात परम आदि, अर्थात परम कारण, जो सभी का आदि हो वह अनादि। इस प्रकार से परमात्मा का भगवान का अर्थ ले रहे हैं। भगवान देखो, जीवात्मा भी अनादि है, लेकिन जीवात्मा सबका आदि नहीं है। तो जीवात्मा के ऊपर अर्थ लेंगे तो होगा अनादि, जिसका आदि ना हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवात्मा सबका आदि है। तो यहां पे अर्थ ले रहे हैं कि जैसे अनुत्तम मतलब परमोत्तम, उसी तरह अगर भगवान के ऊपर अर्थ लेंगे तो अनादि मतलब जो परम आदि हैं, जो परम सबकी जो परम कारण है। तो परम कारण होने के कारण भगवान, तो यहां पे अनादि का अर्थ होगा परम कारण होने के कारण उन पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, वो अव्यय है। फिर कहते हैं निर्गुणत्वात्,
उसमें कहते हैं निर्गत गुण समूह अर्थात सृष्टि आदि जिनसे होती है वे ऐसे तत्व हैं। ऐसा क्या मतलब है? निर्गत, गत मतलब जाना, निर्गत मतलब प्रवेश करना। सारे गुण समूह उनसे ही बाहर आते हैं। बड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं। निर्गुण का एक अर्थ है कि गुण से परे हैं, और दूसरा है कि भाई जितने भी गुण हैं वो उन्हीं से बाहर आते हैं। जितने भी गुण हैं वो किसकी शक्ति है? भगवान से ही आते हैं, तो उनसे चालित होते हैं, इसलिए वो उन पर प्रभाव नहीं डालते, उनकी शक्ति है। तो निर्गुणत्वात् मतलब सारे गुणों का आश्रयभूत होने के कारण वह उससे परे है। पढ़ लेना दोबारा, लग रहा है बहुत छोटी सी टीका है, लेकिन बड़े डाइसी एंगल्स दे रखे हैं सोचने। अतः इन कारणों से वे जीवात्मा से विलक्षण हैं और वो परमात्मा। किन कारण से? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् मतलब जीवात्मा अनादि है लेकिन वो सबका आदि नहीं है। भगवान ऐसे अनादि हैं कि वो सबके आदि हैं, वो परम आदि हैं, परम कारण है, इस कारण से। और दूसरा निर्गुणात्मक मतलब सारे गुण उन्हीं से प्रकट होते हैं, तो वह गुणों के नियामक हैं भगवान, इस कारण से वह अव्यय हैं। वह उनमें कोई गुणों का कार्य नहीं हो सकता, गुणों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे इनके नियामक हैं। भाई ये सोचो ना कि जो सभी के कारण है उसको उस पर प्रभाव डालने वाला कोई कारण हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो सबके कारण है। उनके पहले कोई था ही नहीं, तो जब उनके पहले कोई था ही नहीं तो उन पर प्रभाव कैसे कोई डाल सकता है? भाई आप विचार करो कि जो किसी चीज का कारण है वह अपने कार्य पर प्रभाव डाल रहा है। पिता के प्रभाव से बच्चे की शक्ल पिता या माता के समान होती है कि नहीं? बच्चे की शक्ल के हिसाब से माता पिता की शक्ल होती है, कभी सुना है आपने? की कोई बोलता है कि हमारे बाप हम पर गए हैं? कभी सुने आप कि हमारे बाप हम पर गए हैं? नहीं, जा नहीं सकते, क्योंकि पिता बच्चे पर आश्रित नहीं है, वो उसका कारण है। कारण कार्य पर आश्रित नहीं होता है। तो भगवान क्योंकि आदि कारण है, अनादि मतलब सभी के कारण है, परम कारण है, इसलिए वो किसी पर आश्रित नहीं है, तो इसलिए उन्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में रहते हुए भी वो अव्यय हैं, वो कुछ भी कार्य शरीर के द्वारा हो रहा है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे गुण उन्हीं से आते हैं, गुणों के संचालक हैं, क्योंकि परम कारण है। इसलिए स्वरूपतः वह किसी के द्वारा प्रभावित हो ही नहीं सकते। पहले समझ में आया? क्योंकि वह किसी के द्वारा प्रभावित हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी अनादिकाल से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, इसलिए शरीर में रहते हुए भी न करोति न लिप्यते। अब समझ में आया? पहली लाइन से स्थापित किया कि कैसे परमात्मा कभी भी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। किस लिए प्रभावित नहीं होते? क्योंकि वो परम कारण है और वह सारे गुणों के नियामक हैं, गुण उन्हीं से आते हैं, तो उन्हें कभी कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता है। इसलिए शरीर में जब वो रहते भी हैं तब भी वे प्रभावित नहीं होते, यद्यपि गुणों का संग जीव कर लेता है। कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। माइक पे बोलिए जो समझ में आया या नहीं? हाँ, शरीर में रहते हुए भी गुणों से प्रभावित इसलिए नहीं होते क्योंकि गुण उन्हीं के अंतर्गत है, यस, उन्हीं के अंडर और है। उनका स्वरूप ऐसा है कि वो प्रभावित होते ही नहीं किसी से। आज तक कोई उनको प्रभावित कर ही नहीं पाया, अनादिकाल से वैसे ही है। वे अव्यय हैं, अर्थात वे सर्वदा सभी प्रकार के अपने ज्ञान और आनंद आदि के व्यय से रहित हैं। ये समझ में आया? भगवान के ऊपर माया का प्रभाव कभी नहीं होता, उनका ज्ञान आनंद अक्षुण्ण बना रहता है, वे एक रस रहते हैं। तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके कि भगवान का ज्ञान और आनंद सब वैसे ही रहता है। शरीर में स्थित होकर भी शरीर के धर्म को नहीं ग्रहण करते हैं, अर्थात जीव की भांति कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं और शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। तो भगवान वाला अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हो, अब देखिए हम बात थोड़ी खराब बोलेंगे, मान लीजिए कोई कहे कि चलो हम चाउमीन खाने जा रहे हैं, चलोगे साथ में? तो शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ चलते हैं, और ऑब्वियसली चाउमीन इस प्रसाद, हम चाउमीन खाने जा रहे हैं, ठीक है। धनिया कॉफी पीने चल रहे हैं, चलो चलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। मल खाने चल रहे हैं क्या मल खाने जा रहे हो? तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या हो गया इसको। कोई कहे नहीं खाने नहीं जाने, कल से मल ही खाएंगे, तो कितने लोग साथ में जाना चाहेंगे? अब इतनी अजीब सी मैं बात कह रहा हूं, ये कोई कहे कि चलो कल से हम केचुए खाएंगे,
कहेंगे अब कैसी बातें कर रहे हो, तो ब्रेकफास्ट लेके आए, केचुए खाएंगे या किसी और खराब चीज खाने के चक्कर में पड़ जाए। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीवात्मा आज मनुष्य है, उसे बहुत अच्छी अच्छी वस्तु खाने को मिल रहा है, लेकिन अब वह कल से मल खाना शुरू कर दे, कहे कि हम मल खाएंगे, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी अवस्था में कोई जीवात्मा उसके साथ नहीं जाना चाहेगा। लेकिन भगवान क्योंकि अप्रभावित रहते हैं, इसलिए जीव मल भी खा रहा है तो भी उसके हृदय में परमात्मा के रूप में है। अब आप समझ गए ना कितना अधिक अलिप्त रहते हैं भगवान। कुछ गुण प्रभाव नहीं करता, कितना घोर तमोगुण है और जीव प्रभावित हो जाता है। तो ये परमात्मा वाला अर्थ तो बड़ा आसानी समझ में आता है। आगे देखते हैं गीता भूषण टीका। ऐसा कहना सही नहीं है कि भगवान आत्मा और प्रकृति को विविक्त देखने से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है। भगवान को, आत्मा को और भौतिक प्रकृति को अलग अलग देखने से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है, एतेभ्य एव भूतेभ्य समुत्थाय तान्य एवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न होकर आत्मा उन्हीं में विनष्ट हो जाती है। प्रलय के बाद इस आत्मा की कोई संज्ञा नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.12। अब ये क्यों कोट किया गया देखते हैं। कोई मान लो इस श्रुति के इस वाक्य को कोट कर दे कि नहीं, आत्मा विनष्ट हो जाती है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती तो आत्मा की सृष्टि हो जाती है। श्रुति के इस वाक्य से यह समझना चाहिए कि जीव शरीर के साथ सृष्ट और विनष्ट होता है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग अगर कोई कहता है तो, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ऐसा कहता है तो उसको कहते हैं नहीं, यह आत्मा, अयम आत्मा यद्यपि शरीर में स्थित रहता है परंतु यह अनादि है। अनादित्वात् और परम, तो यहां परम का अर्थ है कि यह प्रकृति के परे है और अव्ययत्व के प्रधान गुण के द्वारा विनाश शून्य है। अव्ययत्व के प्रधान मतलब यह अव्यय है, इस कारण से यह विनाश शून्य है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता, जैसे कि अपने भगवान ने पहले बोला था 2.12, नात्विवाहम जातु नासो नात्विवाहम जातु नासो नात्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि हम सब लोग आगे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे है। निर्गुणत्वात् अर्थात यह भौतिक प्रकृति के गुणों से रहित है, क्योंकि यह शुद्ध ज्ञान आनंदात्मक है। यह अनादि और अविनाशी जीव युद्ध और यज्ञ आदि के कर्मों को करने वाला नहीं है, और इस कारण से प्रकृति के उत्पादन अर्थात इंद्रियों और शरीर के नष्ट होने से यह नष्ट नहीं होता। इसलिए इस श्रुति वाक्य का यथावत अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ जो भी श्रुति का अर्थ होता हो, लेकिन वह अर्थ जो आत्मा की स्वरूपगत स्थिति है उससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए वहां उसको ग्रहण उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से शब्द का अर्थ लेते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभिधा वृत्ति वेद की ली जाती है, अभिधा मतलब डायरेक्ट मीनिंग, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग अगर सेंस, इफ इट मेक्स सेंस देन यू एक्सेप्ट इट। अगर सीधा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, स्वीकार्य नहीं है, तब व्यक्ति को गौण वृत्ति लेनी पड़ती है, सेकेंडरी मीनिंग। तो अब जैसे मान लीजिए कहे कि अमुक व्यक्ति का कोई व्यक्ति मान लीजिए राजू है या वॉटएवर, इन महात्मा का आश्रम गंगा जी में है, तो आप जानते हैं गंगा जी में आश्रम नहीं हो सकता है, तो मतलब गंगा जी में है मतलब गंगा जी के तट के पास इनका आश्रम स्थित है, तो वहां पे आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं ले सकते हैं। और मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यह एक रिमोट कंट्रोल है, तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि ये रिमोट कंट्रोल है, इसमें कुछ अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप अविधा वृत्ति लेंगे। तो शास्त्र के सारे वचन यही कहते हैं कि आत्मा अव्यय है, अविनाशी है। तो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद की जो श्लोक कोट किया गया कि आत्मा विनष्ट हो जाती है, उसको वैसे नहीं लेना होगा, जो अर्थ लेना होगा वो इसी अर्थ में लेना पड़ेगा कि आत्मा अव्यय है। ये समझ सकते हैं कि प्रधान में आत्मा का अब वो डाल दिया जाता है, फिर वो शरीर मिलते हैं तो आत्मा उस शरीर के साथ वापस बाहर प्रकट होती है, वो अलग बात है, वह स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की सृष्टि कभी नहीं होती है। तब एक प्रश्न होगा कि प्रभु जी हमारा तो ज्ञान आनंद आदि सब नष्ट हो गया है। मैं फिर याद दिला रहा हूं कि हमारी ज्ञान शक्ति नष्ट नहीं हुई है। यहां तक कि सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा का ज्ञान रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बहुत गहरी नींद सोते हैं और फिर उठते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आई।
इसका मतलब है कि बहुत अच्छी नींद का भी अनुभव मैंने किया। तो जो अलग अलग चेतना के स्तर हैं कौन कौन से हैं बताइए? सुषुप्ति, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था, जागृति और तुर्या। तो सुषुप्ति में व्यक्ति को स्वप्न नहीं आता, स्वप्नावस्था में ऑब्वियसली स्वप्न आता है, जागृत अवस्था इसमें हम लोग अभी हैं, और तुर्य अवस्था जो गुणातीत अवस्था है, इन सभी में आत्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। वह ज्ञान ढक जरूर जाता है लेकिन वह नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पे आत्मा को अव्यय कहा जा रहा है। आप समझ पाते हो शायद मेरी बात को। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। बस कठिनाई यह है कि उसे दिव्य कार्यों में लगना होता है। जब हम भौतिकतावादी कार्यों में लगते हैं तो अपनी पहचान अपने शरीर से बढ़ाते चले जाते हैं और अपने को और भयभीत होते चले जाते हैं, क्योंकि शरीर तो नष्ट होगा। हम नष्ट नहीं होंगे लेकिन शरीर नष्ट होगा, और हमारी पहचान जितनी बड़ी रहेगी कि हम शरीर हैं उतना हमारा भय बढ़ता जाएगा। ये बात। और अगर हम निर्णय कर ले, मान लीजिए आज से आपने निर्णय कर लिया कि भाई हम कृष्ण की ही सेवा करेंगे, बस हो गया बहुत, हम और कुछ सेवा करेंगे ही नहीं, बस फिनिश। इट इज वेरी अमेजिंग। आज से अगर निर्णय कर लिया कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा और किसी की, और मैं कभी इंद्रिय तृप्ति करूंगा ही नहीं, और मान लीजिए इस पर दिल रह जाए व्यक्ति, तो वो उसी समय से गुणातीत हो गया। उस सेवाओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन निर्णय कर ले कि ना मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा ही नहीं। ये शरीर की आवश्यकताएं वो तो पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं जितने समय जागृत रहूंगा केवल कृष्ण की ही सेवा करूंगी या करूंगा, तो आप तुरंत गुणों से मुक्त हो गए। क्या श्लोक भगवान बोलते हैं? माम चयो वे व्यभिचारेणा भक्ति योगे न सेवते स गुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम जो गुणों में लिप्त हो जा रहे हैं वो अपनी इच्छा से हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुण हम खींच के वहां पे गिरा दे रहे हैं। वी आर यूजिंग आवर वॉल्यूशन। कुछ कह रहे थे? अगर हम गुणों को, इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाए रखे हुए तो हम तुरंत गुणातीत हो जाते हैं, क्योंकि हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं और हम खुद भी निर्गुण ही हैं वस्तुतः। लेकिन अब एक अभ्यास बना हुआ है व्यक्ति का, तो व्यक्ति बार बार गुणमय वस्तुओं का सेवन करने लगता है। कारण गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु, इस कारण से प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवात्मा गुणमय हो गया है, ऐसा नहीं है। वो गुणों से आसक्त हो रहा है, वो उसकी चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह गुणों का प्रोडक्ट हो जाता है। हम सुन चुके हैं कई बार कि भौतिक प्रकृति कभी आत्मा न बन सकती है और न आत्मा ही कभी भौतिक प्रकृति बन सकती है। दे आर ऑलवेज वाटर टाइट कंपार्टमेंट, दे आर अलग अलग हैं। और इसी कारण से जो भक्त हैं उस बात का अनुभव करते हैं कि यद्यपि वे भौतिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे भी तो भी वह खुश नहीं रह पाते। वो भक्ति करने के द्वारा ही सुखी होते हैं, उनके मन को रेस्ट नहीं मिलता है। जब तक भक्ति नहीं करते तब तक तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब भक्ति करने लगते हैं तब समझ में आता है कि भक्ति करके ही हम सुखी होते हैं, बिकॉज दैट इज आवर एब्सोल्यूट नेचर। प्रश्नों को अंत में लेता हूं पूरे होने के बाद। वह स्वभाव से आनंदमय है, मतलब आनंद की खोज में हम लोग लगे ही रहते हैं। आप देखिए कि अगला काम क्या करना है, उसका उद्देश्य यह है कि क्या उससे कुछ सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यानी कि आनंदमयता का गुण भी आत्मा से अलग नहीं किया सकता। अब विचार कीजिए, क्या कभी फोन एंजॉय करना चाहता है? क्या कद्दू एंजॉय करना चाहता है कि आप कद्दू की सब्जी को एंजॉय करना चाहते हैं? बड़ा स्पष्ट हो गया। तो आनंदमयता का गुण जीवात्मा में है, भौतिक प्रकृति में कभी नहीं आ सकता। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते हैं। तो लिप्त का मतलब ऐसा नहीं कि उसको, जैसे आप देखते हैं कद्दू की सब्जी या कुछ अपने बनाए उसमें मसाला लपेट दिया तो उसमें जो मसाला वो चिपक जाता है। ऐसा कोई भी कार्य आत्मा में चिपक नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था, सर्वान पार्थ मनोगतान, क्या श्लोक है? यदा आत्मन्यात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते यथा सर्वान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते।
जब वह प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान, सारी कामनाओं, कैसी कामनाओं को, सर्वान पार्थ मनोगताम, जो मनोगत इच्छाएं, तो मन में लॉज है ये कामनाएं और उनको इसलिए उनको त्यागा जा सकता है। लेकिन जो स्वरूप से उद्भूत इच्छाएं हैं जीव की, कृष्ण की सेवा करने की, उसको नहीं त्यागा जा सकता है। जब इस प्रकार से त्याग देता है व्यक्ति तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, आत्मा में जब संतुष्ट होता है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। गुणातीत अवस्था मीन्स जिसमें व्यक्ति गुणों से प्रभावित होता है। गुणातीत अवस्था मीन्स जिसमें व्यक्ति गुणों से अप्रभावित होता है। गुण अतीत, गुणातीत जो गुणों से परे हो जाए, वह मतलब गुणों के कार्यों से प्रभावित न हो, उसे गुणातीत अवस्था कहते हैं। अभी हम गीता सुन रहे हैं तो क्या अभी हम गुणातीत अवस्था में हैं? जी हाँ, जब भी आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम गुणातीत अवस्था में हैं। जब कर रहे हैं, भगवान के गीता भगवान सुन रहे हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो ये बार बार बात समझनी होगी कि जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा कनेक्शन गुणों से कट जाता है। और जैसे ही हम कनेक्शन से मतलब समझ रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस से कनेक्शन, और जैसे ही हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह कनेक्शन फिर से बन जाता है, वो गुण फिर संग हमको देने लग जाते हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। अंतःकरण मतलब देखिए, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो ये बाह्य करण क्या है जिससे हम कुछ कार्य करते हैं, तो हाथ एक करण है, आंख एक करण है, ये जो सॉकेट दिख रहा है। अंतःकरण मतलब अंदर वाले करण, तो उसमें सूक्ष्म इंद्रियां आ जाएंगी, या अगर सिंपल शब्दों में कहें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको टोटल मिला करके अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण मतलब अंदर की इंद्रियां। ये समझ में आ गया होगा? कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग कई बार सुन रहे हैं हम आत्मा है और हमको ये भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं और हमसे इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हमको ये भौतिक देह के लिए काम करना पड़ रहा है। तो इसको इससे व्यक्ति भाव स्तर या फिर उस स्तर पे जाके देह से छूटनारा मिलती है। तो अभी इस स्तर पे हम लोग को क्या करना चाहिए? सिंपल है, देखिए भगवान की जो ने हमको भौतिक देह दिया है, इसके हमें भगवान की भक्ति ही करनी, ये पकड़ने बस बात। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आत्मा की एनर्जी के अनुसार तो ये शरीर नहीं चल सकता है, शरीर की लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन से बंधकर मुझे भक्ति करनी पड़ेगी एटलीस्ट समय। मान लीजिए नींद आ रही तो सोना पड़ेगा, खाना भूख लगी तो खाना पड़ेगा, लेकिन इन सब को भगवान से लिंक करके करें। भगवान ने स्वयं बताया ना, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो अपने खाने में सोने में रेगुलेटेड है, वह योग का अभ्यास करके अपने दुखों का शमन कर सकता है। दुख आते हैं इंद्रिय तृप्ति से, तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को एज फार एज पॉसिबल जीरो करने का प्रयास करे। जो अनावश्यक हैं, जिनसे शरीर का पोषण नहीं होता है, उनको तो जीरो करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए 6-7 घंटे सोना पड़ता है तो सोना ही पड़ता है, अब चेतना जैसे विकसित होती जाएगी वो अपने आप कम हो जाएगा। भोजन 2 टाइम खाते हैं, ठीक है, वो करना पड़ता है, लेकिन अनावश्यक रूप से शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाना, इससे फिर व्यक्ति जो है शारीरिक चेतना में ही बना रहता है। ये बात है, ये सिद्धांत है। अब इसको जितना जितना कोई व्यक्ति पालन कर सके। देखिए ये बोल दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और आप तुरंत ही उस तरह पे सारा कार्य करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं अब कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ सोचूंगा नहीं, लेकिन उन इच्छाओं को भगवान से कनेक्ट करके स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद से मान लीजिए भोजन की इच्छा है, अच्छा भोजन करने की इच्छा है, तो उसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो उससे व्यक्ति धीरे धीरे करके बहुत अच्छा भोजन पाने की इच्छा से वह विरत हो जाएगा। लाइक दैट एनी इंजॉयमेंट इन कनेक्शन विद कृष्णा इज नॉट विद इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भगवान के संबंध में जो सुख है वह गुणों से प्रकट नहीं होने वाला है। जैसे प्रसाद है, भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का दर्शन है, तो जो भी रूप रसगंध आप भगवत संबंधी ग्रहण कर रहे हैं वह सब निर्गुण है और इस कारण से व्यक्ति को पवित्र करते जाते हैं। आई थिंक अंडरस्टूड। कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी जैसे कि हम लोग कथा सुनते हैं, बट मान के चलिए हम कथा सुन रहे पर साथ में कुछ ऐसे दृश्य देख रहे, जैसे कि कोई टीवी न्यूज चल रहे अंदर देख रहे, पर हम कथा सुन रहे हैं, टीवी न्यूज पे फोकस नहीं कर रहे, बस आंखों के सामने वो जा रहे, तो फिर भी क्या वो इंद्रिय तृप्ति होगा? मतलब मैं समझ, कथा सुनते हुए न्यूज कैसे देखेगा? मतलब ऑडियो चला दिया, सामने न्यूज पढ़ रहा है, ऑडियो भगवान कीर्तन चल रहा है और फिर कुछ ऐसे न्यूज स्क्रॉल हुआ दिख रहा है, तो फिर देखिए दिख तो नहीं रहा होता है, देख रहे होते हैं।
ऐसा तो नहीं कि हमारा फोन कॉन्शियस हो गया, उसने कहा देखो न्यूज अपने आप देखो और तो पता चलने लगी, ऐसा तो नहीं होता है। देख नहीं रहा होता है, हम लोग देख रहे होते हैं। भाई कोई समर्थन करेगा कि न्यूज अपने आप चलने लग, आपके यहाँ कोई ऐसा किसी का फोन ऐसा इतना स्मार्ट हो गया कि वो अपने आप ही न्यूज दिखाना चालू करते? तो आप वो हम सोचते हैं कि न्यूज भी पढ़ लेंगे और कथा भी सुन लेंगे। देखिए ऐसा हो नहीं पाता है। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि ज्ञानेंद्रिय एक बार में एक ही एक्टिव हो पाती है। आप सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, आप कहो कि हम सुन भी लें और पढ़ भी लें कुछ और वस्तु, ऐसा नहीं हो सकता। कभी किए ऐसे? आज तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े हो? आज तक ऐसे पढ़े हैं आपकी मैथमेटिक्स कुछ और सुन रहे हैं और उसका मैथमेटिक्स पढ़ लें? ऐसा नहीं होता। देखिए होता क्या है, मन भौतिक रसों का भोग करने वाला होता है, वो उससे आत्मा को संतुष्टि मिलती नहीं, तो वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, मुझे लगता है उसे कुछ संतुष्टि मिलेगी और अंत में वही देखेगा कि उसे कुछ संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अब वो एक आदत सी बन गई लोगों की। बहुत से लोग जो न्यूज़ कभी नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ अलग माया है। ये बात समझ लेते रहे, बात आ रही तो हम बोल दें। दो प्रकार से माया पकड़ती है, एक है नैतिक पतन और एक है सिद्धांतिक पतन। इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का नैतिक पतन नहीं होगा, मतलब 4 नियम बिल्कुल बहुत अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ दिक्कत, लेकिन कोई आ करके बुद्धि पंचर कर देगा, 16 माला नहीं करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो उनके लिए अलग प्रकार की माया है। कल आया था ना एक प्रश्न, अच्छे ब्रह्मचारी का, पूरे 100% ब्रह्मचारी, कोई नियम में डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आके बोल दिया कि कोई भक्त बीमार है तो 16 माला नहीं भी करो तो भी चलेगा। तो अब ये अलग प्रकार से माया है। माया सोच रही कि ये 4 नियम तो नहीं तोड़ेगा, यहाँ तो नहीं पकड़ सकती इसको मैं, चलो उसको 16 माला पकड़ते हैं। और सोचिए, अभी एक भक्त कल बोले कहीं जाकर के इस्कॉन में ही सुने जन्माष्टमी प्रवचन की, वो एक महाराज जी को कोट भी कर दी महाराज को कि महाराज ने कहा कि भाई देखो तुमसे जप हो या ना हो, महाराज ने नहीं कहा, वो ये व्यक्ति कह रहे हैं, तुमसे जप हो या ना हो, तुमसे विग्रह की सेवा हो या ना हो, लेकिन तुम वैष्णव का अपराध मत करो। अब बताइए, आपने ऐसा कभी वो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कोट कर रहे थे, हमने तो आज तक महाराज से ऐसा कभी नहीं सुना। वो महाराज कुछ और कह रहे होंगे और वह उसको पैराफ्रेज करके बोल रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसा महाराज कभी कह सकते कि जप हो या ना हो? ऐसा हो? आप ये बताइए कि इतना हम लोग व्यस्त हो गए कि मतलब इतना वैष्णव अपराध में व्यस्त हो गए कि जप ही नहीं करेंगे। व्हाट ही वांट्स टू से। तो बात यह है कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, जप भी महत्वपूर्ण है और वैष्णव की सेवा भी महत्वपूर्ण है। वैष्णव की निंदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब इस तरह से नहीं बोला जाएगा कि आपका जप हो या ना हो। अरे जप नहीं होगा तो निंदा चलेगी ही, पक्का चलेगी। तुम कर क्या बोलोगे ना कुछ, नाम तो इतने व्यस्त हो कि तुम नाम नहीं बोल पा रहे हो तो तुम कुछ बोल रहे हो, और वो बोलोगे तो पक्का किसी न किसी की निंदा ही निकलेगी। वो तो जब हम जाप करते हैं तब निंदा नहीं होती। तो मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से लोग अब 4 नियम को तो भंग नहीं करेंगे, लेकिन फिलोसफिकली भ्रमित हो जाते हैं। हमने कहा कि गुरु का अपराध नहीं होगा, गुरु ने बोला है 16 माला जप करने के लिए, गुरु का अपराध, गुरु की अवज्ञा नहीं होगी। लेकिन कठिनाई क्या है कि जो नए भक्त होगा बेचारा डर जाता है। तो अपने को बचना, हमको दोनों प्रकार से बचना है। कि ये मैं थोड़ा अलग पॉइंट बोल रहा हूं कि ये नैतिक पतन से भी बचे और सिद्धांतिक पतन से भी बचे। तो सिद्धांत तो हम शास्त्र से सुन रहे हैं यहाँ पे, और उसको अभ्यास करने से हम सिद्धांतिक रूप से हमारा पतन नहीं होता है, और साथ साथ अभ्यास करें कि हमारा नैतिक पतन भी नहीं हो। 4 नियमों को हम ठीक से पालन करें तो व्यक्ति धीरे धीरे सारी बातों को समझ पाएगा। क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजिंग सी लगती है सारी बातें, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति मतलब प्यूरिफाई होता रहता है उतनी उसे उसकी बातें समझ में आने लगती हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे जो भक्ति विज्ञान महाराज समझाए, और वो ये कह रहे थे कि देखिए आत्मा के स्तर पे हम पहुंच रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण ये है कि इंद्रियों के कार्यों से व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है कि हमको बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा, ऐसा कोई गुणगान उसके मन में नहीं आता है। तो जो व्यक्ति जितना इस मात्रा में आगे बढ़ेगा आत्मा के स्तर पर, उतना ही वह अप्रभावित होता हुआ अपने आप को अनुभव करेगा। ये बात है, वो दूसरों के द्वारा अनुभव करने वाली बात नहीं, स्वयं से अनुभव करने वाली बात है। तो मोह, और इसका और तरीका क्या है, जितना हमारी चेतना शुद्ध होगी उतना ही गुणों के प्रभाव हम पर कम होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से प्रभाव से नील हो जाएंगे। एक और बात कहूँगा, बहुत अच्छी बात महाराज ने कही। महाराज कह रहे थे कि देखिए हम लोगों को 100% शुद्ध होना होगा, और आप सोच सकते हो कि हम 100% शुद्ध कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, अपनी इच्छा हो। अगर हमारी इच्छा होती है कि हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए
तो भगवान स्वयं ही हमारी सहायता करते हैं इस कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से, भक्ति के प्रोसेस के माध्यम से। और अगर ऐसा नहीं हो सकता होता तो भगवान क्यों कहते कि माम चयो वे व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हर व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए, कल जो भी हुआ हो, आज हमें फिर प्रयास करूंगा मैं कि मैं एक क्षण को भी भगवान की सेवा के इतर और कहीं न बिताऊं। तो भी इस प्रकार की इच्छा को व्यक्त करेगा तो भगवान हमको एम्पावर करेंगे ऐसा करने के लिए। पहले की कुछ इच्छा याद आ जाती है, क्या करें, भूल जाइए उसको, जब याद आए जो भूल जाइए उसको समझ आए। और अगर उस इच्छा को कृष्ण भावना भावित तरीके से पूर्ण करने का स्कोप हो तो वैसे कर लीजिए। मान लीजिए आपको सूप पीने की इच्छा आ गई, टोमेटो सूप पीना, तो ठीक है, बनाओ, भगवान को अर्पण कर खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन रिलेशनशिप विद कृष्ण, देन इट्स बेटर टू फॉरगेट, इट्स बेस्ट टू फॉरगेट इट। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।